और पहली खबर है उत्तराखंड के रुड़की से। शोभा यात्रा के दौरान यहां पर जमकर बवाल हुआ, दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है, पथराव भी हुआ है। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई। भारी संख्या में पुलिस का बल तैनात किया गया मौके पर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा प्रहार, वोट कटवाने के लिए फॉर्म 7 का हो रहा दुरुपयोग। अल्पसंख्यक और पीडीए मतदाताओं के वोट काट रही है सरकार। शबे बारात से पहले लखनऊ में अलर्ट जारी हुआ। पुलिस और उलमाओं के बीच यहां पर मीटिंग हुई है और इमाम वहां पर मौजूद रहे। मीटिंग में पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे मौके पर। पटना में रेप के बाद छात्रा की मौत के मामले में वीडियो आया सामने। हॉस्टल के कमरे से छात्रा को लेकर बाहर निकलता दिख रहा युवक। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा सीसीटीवी फुटेज। प्रोजेक्ट हेमांग की टीम ने दुर्लभ तेंदुओं को कैमरे में कैद किया है। बर्फबारी में मस्ती करते नजर आए तेंदुओं का वीडियो बीआरओ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अखनूर एलओसी के पास मिला पीआईए लिखा हुआ गुब्बारा, पुलिस ने कब्जे में लिया। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई, जांच जारी। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया गया। पीएम मोदी ने हलवारा एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। अजीत पवार के बेटे जय पवार को राज्यसभा भेजने की तैयारी। जय पवार के नाम पर बीजेपी सहमत नहीं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनसीपी के मर्जर पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा मर्जर पर हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर कुछ बात होती तो अजीत पवार मुझे जरूर बताते। स्टेट बैंकर्स कमेटी के साथ सीएम योगी ने की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कमेटी के कई बड़े पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को सीएम ममता बनर्जी ने चैलेंज किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप, 4 फरवरी को हो सकती सुनवाई। माघी पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज माघ मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। 15 फरवरी को होना है भारत पाकिस्तान का मैच। दिल्ली में छाया घना कोहरा, बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में छाया घना कोहरा के आने से सर्दी में इजाफा हुआ। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कश्मीर में भूकंप की तीव्रता 4.8। बडगाम रहा भूकंप का केंद्र। गाजियाबाद में किराना स्टोर में भयंकर अग्निकांड हुआ। आग की चपेट में आकर पूरा सामान जल चुका है। सूचना की इत्तला मिलते ही यहां पर दमकल विभाग की टीम मौके पर आई है। यूपी के अलीगढ़ में ट्रांसफार्मर में अचानक से लग गई आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। विद्युत विभाग और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। जयपुर में चलती कार में भयंकर अग्निकांड, चालक ने कूद कर बचाई जान। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर आई। लखीमपुर खीरी में पानी की पाइपलाइन में लगे भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिहार के नवादा में बीच सड़क पर पुआल से लदी ट्रैक्टर में लगी भयंकर आग। पूरे इलाके में अफरा तफरी का मंजर। दिल्ली में ओमैक्स मॉल के करीब लग गई भीषण आग। कई दुकानें जली, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के चुरू में जाट के खेत में लगी भयंकर आग। स्क्रैप गोदाम तक फैली आग। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम। राजस्थान के दौसा में यूजीसी एक्ट के खिलाफ व्यापारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, नारेबाजी की, एक्ट को वापस लेने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बैंक से चोरी की हुई वारदात। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। आरोपी महिलाओं की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शिवलिंग को लेकर मचा बवाल। स्थानीय लोगों ने खंडित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच जारी। यूपी के इटावा में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन जारी। फुटपाथ से हटाया गया अतिक्रमण। अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस का बल रहा मौजूद। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा स्नान। पावन संगम में 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने कल लगाई डुबकी। आस्था का उमड़ा सैलाब। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस कर्मियों को ब्लैकमेल करने वाले गुर्गों को गिरफ्तार किया। वीडियो बनाकर धमकी देकर वसूलते थे पैसे। बिहार के हाजीपुर में पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। कई दर्जन अवैध शराब की भट्टियां तोड़ी गई। 20,000 अवैध शराब नष्ट की गई। भोपाल में 11वीं के छात्र के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी ने ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच जारी। बिहार के जमुई में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 53 लाख की विदेशी शराब नष्ट। बुलडोजर चलाकर शराब को नष्ट किया गया। बंगाल में आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान साधु संतों पर हमला। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सपोर्टर्स पर आरोप लगाए गंभीर। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 संदिग्ध आतंकियों की सूचना। इनपुट के बाद सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। संदिग्धों की तलाश में जुटी सेना।
हिमाचल के कांगड़ा में यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन, हथियारों के प्रदर्शन से कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लखनऊ के गोमती नगर सैनिक स्कूल के छात्रों ने वॉक फॉर रन का आयोजन किया और स्कूल के 60 साल पूरे होने पर छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। बिहार के बगहा में घर के अंदर बम फेंक गए बदमाश फरार हुए। बैग में बम होने की खबर के बाद अफरा तफरी। रांची में बस स्टैंड पर अचानक से लग गई भयंकर आग, कई गाड़ियां जलकर राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। संभल में ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में महिला की हत्या का विरोध, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव रखकर प्रदर्शन, ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। यूपी के श्रावस्ती में नेपाल बॉर्डर से 4 संदिग्ध नेपाली लड़कियां बरामद हुई। मानव तस्करी के शक में भारत भेजे जाने की आशंका, मामले की जांच जारी है। कानपुर में पति ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप, मुस्लिम पत्नी पति पर डाल रही धर्मांतरण का दबाव, पत्नी और उसके परिवार पर मुकदमा दर्ज। 3 साल पहले हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती से की थी शादी। बिहार के बेतिया में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी, 30 इनामी अपराधियों के नाम पुलिस ने किए सार्वजनिक। 25,000 रुपए तक के इनामी अपराधियों के नाम हुए जारी। राजस्थान के अजमेर में पिकअप और ट्रेलर में टक्कर, हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में लग गई आग, जिंदा जलकर 2 लोगों की मौत। यूपी के अमेठी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, अवैध बिल्डिंग को प्रशासन ने गिरा दिया। कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यहां पर बिहार विधानसभा के सत्र की होगी आज से शुरुआत, सत्र में होगी 19 बैठकें, कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू होगी चर्चा, बीजेपी की ओर से सर्बानंद सोनोवाल करेंगे चर्चा की शुरुआत। 3 दिन तक चलने वाली है चर्चा। बिहार विधानसभा के सत्र की होगी आज से शुरुआत, सत्र में बैठकों को लेकर लगातार हंगामे के आसार हैं और आज सभी विधायक पहुंचने शुरू हो गए। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू हो जाएगी चर्चा, बीजेपी की ओर से सर्बानंद सोनोवाल पक्ष रखेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली है ये चर्चा। भोपाल में बोर्ड परीक्षा से पहले साइबर टीम अलर्ट, फर्जी प्रश्न पत्रों से सावधान रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, चरण छूकर आशीर्वाद लिया। यहां पर सामाजिक परिस्थितियों पर बातचीत हुई इनके बीच। मेरठ में वीएचपी नेता साध्वी प्राची का विवादित बयान, रील कल्चर को लेकर कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा पर उठाए सवाल, कहा संस्कारों से भटका रही है मौजूदा शिक्षा प्रणाली। कपिल शर्मा के शो में AR रहमान के जाने पर सियासी बवाल, बीजेपी विधायक नितेश राणे भड़के, कहा हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी आ जाएंगी दिल्ली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करेंगी मुलाकात। कांगड़ा में यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शनकारियों ने लहराई तलवारें, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कानून को वापस लेने की मांग उठी। पुंछ में भारी बर्फबारी से बिगड़ गए हालात, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, कश्मीर से पुंछ की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, प्रशासन बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी जारी, इमारतों और सड़कों पर जमी बर्फ, पूरा इलाका जो है बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में फिर से शुरू हुई भारी बर्फबारी, अलर्ट पर स्थानीय प्रशासन, सैलानी ले रहे हैं स्नोफॉल का लुत्फ। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात, सड़कों पर कई फीट जमी बर्फ, प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। शिमला के नरकंडा में हिमपात से बिगड़े हालात, सीजन में 2 हफ्ते में जो चौथी बार बर्फबारी हुई है, स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आई है। इजिप्ट के ईंधन स्टेशन पर हुआ भूस्खलन, 15 मीटर गहरी बन गई खाई, हादसे में कई लोग घायल। क्यूबा के हवाना में ठंड बढ़ने से परेशानी, समुद्री तूफानों के चलते अलर्ट हुआ जारी। कनाडा के ओंटारियो के टोरंटो के पास भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें ढकी नजर आई, यातायात ठप हुआ, जनजीवन प्रभावित। जापान की आओमेरी सिटी में बर्फबारी से जनजीवन पर असर, पूरे इलाके में कई फीट तक बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। रूस के कामचत्का पेनिनसुला में भारी बर्फबारी से कई फीट तक जम गई बर्फ, सड़कें बंद होने की वजह से आने जाने में दिक्कत, बर्फ काट कर लोगों के लिए बनाया जा रहा रास्ता। रूस से सेंट पीटर्सबर्ग में भी ठंड पड़ने से परेशानी, कई इलाकों में हुई बर्फबारी, मस्ती करते नजर आए लोग। नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट में भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर बढ़ गई फिसलन, सड़क पर कई गाड़ियां आपस में टकराती नजर आई, कई गाड़ियां वहां सड़क पर ही फंस गई। नॉर्थ कैरोलिना में भारी बर्फबारी के चलते रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ी, ट्रेन ने गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे का वीडियो आया सामने। चिली के सैंटियागो में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भर गया पानी, बाढ़ में फंस गई कई गाड़ियां।
इंडोनेशिया के जावा में तेज आंधी के साथ बरसात। तेज आंधी से कई घरों को नुकसान। बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं। और सीरिया के इदलिब में ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों के अंदर भर गया है पानी। घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए आम लोग।